Shear force diagram is the graphical representation of shear force. Bending moment diagram is the graphical representation of bending moment acting on the beam. Which of the following diagram correctly represent shear force distribution on the beam loaded as shown below? तो आज हम लोग पढ़ेंगे shear force और bending moment diagram हम सबका अपना चैनल जेई वाला पर। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग shear force कहते किसको हैं। तो देखो, जैसे हम मेरे पास में ये एक बीम है, ठीक है, और ये दो जगह से ये सपोर्टेड है, एक हो गया ए और एक हो गया बी। यहाँ पर जो है ये डब्ल्यू लोड एक्ट कर रहा है। तो होता क्या है कि ये लोड का टेंडेंसी रहता है कि ये बीम को यहाँ से shear ऑफ कर दे। तो इसलिए इस लोड को हम लोग बोलते हैं shear फोर्स। और shear फोर्स डायग्राम का मतलब क्या हो गया? तो shear फोर्स डायग्राम का मतलब हो गया कि यही shear फोर्स को ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं shear फोर्स डायग्राम, ठीक है। और उससे हम लोग का क्या हो जाता है कि ए से लेके बी तक होल बीम में कहाँ कितना shear फोर्स लग रहा है इसका हमको वैल्यू पता चल जाता है। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट पे। अब सपोज करो कि बीम जो है shear ऑफ ना हो करके बीम क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। बेंड किसको बोलते हैं? जैसे बीम अगर यहाँ से ऐसे नीचे की ओर मुड़ करके अगर लोड को कैरी कर ले रहा है तो यही चीज को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। बात समझ गए? ये बेंडिंग ऑफ द बीम, बेंडिंग मोमेंट नहीं, बाय मिस्टेक से हो गया, बेंडिंग ऑफ द बीम। अब बेंडिंग ऑफ द बीम किसके कारण से हुआ? तो दैट इज बिकॉज ऑफ बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस। बीम में जो लोड लगा तो लोड से तो मोमेंट भी प्रोड्यूस होता है। तो ये बेंडिंग मोमेंट जो यहाँ प्रोड्यूस होगा वो बीम को shear ऑफ ना करने के बजाय बेंड करा दिया। तो यही बेंड को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट लगता है। अगर बेंडिंग मोमेंट को अगर ग्राफिकली ए से लेके बी तक जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया कि shear फोर्स किसको कहते हैं और shear फोर्स डायग्राम किसको कहते हैं। बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये क्लियर हो गया। अब जब हम लोग इसको बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और shear फोर्स डायग्राम, तो इसमें साइन कन्वेंशन का भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो साइन कन्वेंशन को भी हम तुमको मेंशन कर देते हैं। फोर्स का जो साइन कन्वेंशन होता है फोर्स के लिए, वो अपवर्ड फोर्स को अगर पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव ले लेंगे। shear फोर्स में भी ये चीज लागू हो। ये मोमेंट में भी क्या होगा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव लेंगे। तो ये हम लोग का साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन हो गया, इसी को हम लोग थ्रू आउट shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में फॉलो करेंगे। तो चूंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग होता है तो हम लोग वन बाय वन करके इसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड। तो शुरू करते हैं इसको। तो पहला टॉपिक केस ए। केस ए, कैंटिलीवर बीम पॉइंट लोड एट फ्री इन पर। इसका डायग्राम ये हो गया। ये कैंटिलीवर बीम, यहाँ पर डब्ल्यू लोड, ये यहाँ सपोर्ट पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये जो लेंथ है ये लेंथ को एल लेंथ ले लिए है, ठीक है। ये हमारा सिचुएशन है। इसका हमको shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो क्या किए हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच लिए
और ये एक रिफरेंस लाइन खींच लिए। इस रिफरेंस लाइन पर शियर फोर्स 0 होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव। इसी तरीका से दूसरा लाइन भी खींच लिए, ये बेंडिंग मोमेंट के लिए। इस लाइन पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, इसके ऊपर में पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। नेमिंग भी ऐसे कर दिए, ये हो गया और यहाँ पर बी डैश हो गया। तो ये हमारा हो गया एक स्केच हम कर लिए हैं कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे खींचेंगे। फिर क्वेश्चन भी देखेंगे इस पर। तो ठीक है, तो अब आप देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले शियर फोर्स कहाँ पर, एक्स एक्स। तो देखो खींचने का इसका तरीका, ड्रॉ करने का जो तरीका है, तो यहाँ पर एक हम एक्सिस काट लिए हैं, एक्स एक्स एक्सिस। और उसके बाद जो है ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर हम लिखे शियर फोर्स एट एक्स एक्स। एक्स एक्स पर शियर फोर्स कितना लग रहा है। तो जब इस टाइप से एक्सिस अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसके एक साइड ही हम लोग लोड को देखते हैं या फोर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, W लग रहा है डाउनवर्ड। तो यहाँ पर W दिखा दिए, चूंकि डाउनवर्ड को साइन कन्वेंशन में निगेटिव लिए थे, तो यहाँ पर माइनस कर दिए, इतना न्यूटन हो गया। ये चीज है। अब देखो ये जो इक्वेशन जो आया है ना, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यही इक्वेशन हम लोग को बताता है नेचर ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ये W है, एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ होगा पैरेलल टू द रिफरेंस लाइन। ये चीज हो गया। तो ये अब यहाँ पर हम लोग खींचेंगे। तो यहाँ पर एक चीज अभी तक हम लोग यहाँ पर नहीं किए हैं, उसको हम करवा देते हैं। वो क्या, तो ए पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है मोमेंट क्या लग रहा है MA, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका हम लोग को यूज पड़ता है। तो चूंकि ये सिंपल है बीम, यहाँ पर कैंटिलीवर W लोड है, तो यहाँ RA इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो W के बराबर एंटी मोमेंट कितना हो जाएगा, तो W इंटू L। ये हो गया। अब इसके बाद ये निकाल ही लिए हुए हैं, तो शियर फोर्स व्हेन x इक्वल टू 0। अब x को वैरी करवा दो, तो चूंकि ये x से इंडिपेंडेंट है तो -W, और अगर x इक्वल टू L भी कर दें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी -W ही हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 इस पॉइंट पर आएगा, तो यहाँ पर W हो गया और L इस जगह पर है, तो ये ऐसे करके आ गया। यहाँ पर भी W ही हो गया। अब चूंकि यहाँ पर ये माइनस में है और ये आगे ऊपर की लग रहा है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। अब इसको सेट कर दो। ये नीचे बना है रिफरेंस लाइन से, तो निगेटिव। तो ये हम राइट हैंड साइड से बनाए हैं, तो ये नीचे की ओर बना है। कोई अगर लेफ्ट हैंड साइड से बनाएगा तो यही डायग्राम बनेगा, लेकिन ये नीचे के बजाय ऊपर बन जाएगा। तो ये जो होता है ना शियर फोर्स डायग्राम, ये नीचे या ऊपर दोनों बन सकता है, डिपेंड करता है तुम्हारे साइन कन्वेंशन पर और तुम किधर से बनाना चाहते हो। तो ये चीज हम राइट हैंड को लेके बनाए हैं तो नीचे बना है। कोई अगर लेफ्ट हैंड से बनाएगा तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव है, तो ये डायग्राम ऊपर। क्या नहीं चेंज होगा, तो नेचर ऑफ द ग्राफ, ये कभी नहीं चेंज होगा। ग्राफ ऐसा ही रहेगा, सिंपली ये ऊपर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट में आ जाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स W परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, ये लिख दिए। ये किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, तो देखो रोटेशन कैसे होगा, ऐसे करके पेन पकड़ लो, ऐसे W लगा, दैट इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग क्या लिए है साइन कन्वेंशन में, निगेटिव, तो माइनस साइन दे दिए। अगर यूनिट लिखेंगे तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, जो मोमेंट का यूनिट है। तो देखो अब यहाँ पर क्या आया, इसका इक्वेशन तो W इंटू एक्स आया है। तो W इंटू एक्स मतलब
x का पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन आ गया। तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा? लीनियर ग्राफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्राफ विल बी लीनियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफ लीनियर होगा, ध्यान से देखोगे। ठीक है, ग्राफ यहाँ लीनियर होगा और जैसे जैसे x वैरी करेगा वैसे वैसे हमारा ग्राफ जो है वैरी करेगा। तो देखो बेंडिंग मोमेंट जब x का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू 0 पर, यहाँ 0 बैठा दो तो 0, x इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा? तो चूंकि इधर से चल रहे हैं तो यहाँ पर 0, तो इस जगह पर ऐसे डॉट कर दिए कि ये 0 है। इसी तरीका से बेंडिंग मोमेंट जब x l के बराबर है तो क्या होगा? तो यहाँ पर l बैठा दो तो -w इंटू एल न्यूटन मीटर, यानी जब आप चूंकि लीनियर इक्वेशन तो लीनियरली बढ़ेगा ना, तो ये सीधा सीधी यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये यहाँ पर हो गया w इंटू एल। अब देखो पहले से यहाँ एक एंटी मोमेंट डब्ल्यू एल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मौजूद है, तो इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये लाइन कहाँ जाकर रुकेगा? ए पर जाकर के रुकेगा। आप इसको भी ऐसे शेड कर दो, तो ये शेड कर दिए, चूँकि ये नीचे है तो निगेटिव। तो अब ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये हो गया ऊपर में शियर फोर्स डायग्राम SFD और नीचे में हो गया BMD। तो ये हमारा पहला केस था शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये अब इसमें तुम देखो कि शियर बेंडिंग मोमेंट हमारा कहाँ 0 है, तो यहाँ पर 0 दिख रहा है। शियर फोर्स हमारा क्या होगा? तो थ्रू आउट W है। तो तुम इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा इससे बनता है तो तुम निकाल सकते हो और देखेंगे भी ये चीज़ है। अब इसके बाद हमारा कैंटिलीवर में ही दूसरा केस आता है, वो क्या है? तो कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट इट्स लोडिंग। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस पे आते हैं। तो हम लोग का दूसरा केस बी है। इसमें क्या है? तो कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये हम लोग के पास में कैंटिलीवर बीम हो गया और ये इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया। इसका हम मैग्नीट्यूड W न्यूटन पर मीटर, ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। इसका लेंथ L मान लिए हैं, ये हो गया। तो सबसे पहला काम रिएक्शन फोर्स और एंटी मोमेंट निकाल लो। तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? RA। तो RA का वैल्यू अगर किसी को दिक्कत है तो देखो हम यहाँ निकाल के दिखा देते हैं। समेशन Fy इक्वल टू 0, क्योंकि बीम अगर ये लोड कैरी कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन Fy इक्वल टू 0। तो इसका मतलब RA ऊपर जा रहा है प्लस माइनस ये टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये डाउनवर्ड है, तो W इंटू एल टोटल इक्वल टू 0। इसका मतलब RA इक्वल टू WL न्यूटन, ये हो गया। इसी तरीका से एंटी मोमेंट निकाल लो। तो क्या उसके लिए क्वेश्चन होगा? तो समेशन MA इक्वल टू 0, तो MA इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एंटी मोमेंट जो लगेगा वो MA, यहाँ पर हम दिखा भी देते हैं कि कैंटिलीवर बीम का फ्री बॉडी डायग्राम को याद करो, हम पहले लेक्चर में दिए हैं। ठीक है, या उसको फिर से एक बार देख लोगे कि क्या होता है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो MA प्लस माइनस ये टोटल लोड पहले लिखो, तो WL टोटल लोड, ये लोड कहाँ पर कंसंट्रेटेड रहेगा? L/2 पर रहेगा। तो ये L/2 डिस्टेंस हो गया इक्वल टू 0। तो इसका मतलब MA इक्वल टू WL²/2 हो गया। तो यहाँ पर लिख दिए WL²/2।
2, ये एंटी मोमेंट हो गया। अब हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर बनाएंगे। तो देखो ये रिफरेंस लाइन खींच लिए और इसके बाद ये ए डैश और ये बी डैश ऐसे नेमिंग भी कर दिए। यहाँ पर ये बी डबल डैश और ये ए डबल डैश होगा। ये सब रिफरेंस लाइन को खींच लिए हैं। तो देखो अब इसमें भी पहले हम सेक्शन काट लिए हैं। ये एक्स एक्स सेक्शन काट लिए। ये कितना दूरी पर है? तो एक्स डिस्टेंस का दूरी पर है। तो ये हो गया। तो शियर फोर्स एट एक्स एक्स, तो एस एफ एट एक्स एक्स सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड को फोर्स को देखोगे, ठीक है। उसके लेफ्ट वाला फोर्स अगर आवाज भी दे कि हमको भी देख लो, तो उसको देखना नहीं है, सिर्फ इधर ही का फोर्स को ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक का फोर्स क्या होगा तो देखोगे ध्यान से, इसमें तुम लोग बहुत मिस्टेक करते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ तक का फोर्स तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रेट क्या है? तो W, तो W यहाँ भी होगा। और लेंथ क्या हो? तो लेंथ है x, तो यहाँ पर x ले लिए। तो यहाँ तक का जो टोटल लोड जो होगा वो W इंटू एक्स हो गया। तो वैसा ही लिखेंगे W इंटू एक्स। अब देखो इसका डायरेक्शन क्या है? तो नीचे की ओर है, तो यहाँ पर माइनस साइन दे दिया, हो गया शियर फोर्स एट एक्स एक्स। तो अब ये कौन सा डिग्री में आया है? 1 डिग्री, x का पावर 1। तो ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ विल बी लीनियर। यही इसमें मेन पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव में अगर ये तुमको इजीली तुम अगर आ जाता है, सॉल्व कर लेते हो या पता कर लेते हो कि ग्राफ का नेचर क्या होगा, तो तुम 90% शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का जो क्वेश्चन जो होता है तुम ऐसा ही बना लोगे। मैं समझ गया। तो इसलिए ये इक्वेशन मास्टर इक्वेशन है, इसको ध्यान में रखना है। तो क्या होगा ग्राफ इसका? तो ग्राफ विल बी लीनियर। तो नहीं भूलने का कोशिश करोगे, ग्राफ विल बी लीनियर। अब देखो हो गया। अब हमारा शियर फोर्स डायग्राम हो गया। जब यहाँ पर x को अगर 0 कर देते हैं तो ये भी 0, और जब शियर फोर्स x इक्वल टू एल कर देते हैं तो माइनस W इंटू एल हो जाता है न्यूटन। तो हो गया, क्योंकि लीनियरली वैरी कर रहा है। तो यहाँ से ऐसे आ गए, यहाँ पर W इंटू एल हो गया। अब देखो आर का वैल्यू तुम पहले निकाल चुके हो कि ये WL है। यहाँ पर देखो आर इक्वल टू WL। तो WL ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है। तो दोनों जब ऐड अप होगा ये दोनों, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसको 0 में ले जाके मिला देंगे और इसको इस टाइप से शेड कर देंगे। तो चूंकि ये रेफरेंस लाइन से नीचे बना तो निगेटिव, ठीक है। यहाँ पर SFD लिख दिए शियर फोर्स डायग्राम। इसी तरीका से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करोगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम लोग कहाँ पर देखेंगे? एक्स एक्स पर ही देखेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? W मोमेंट इक्वल टू क्या होता है? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पर क्या है? तो इतना दूर का फोर्स है। W इंटू एक्स पहले से निकाल के रख चुके हैं। तो W इंटू एक्स फोर्स हो गया और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो इतना ही डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो ये इसी का ना बीच में रहेगा कंसंट्रेटेड। तो ये डिस्टेंस x/2। तो यहाँ पर लिख दिए x/2। कैसे रोटेट कराएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज को माइनस न्यूटन मीटर। ये कितना डिग्री का इक्वेशन आ गया? तो ये 2 डिग्री का इक्वेशन आया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो 2 डिग्री इक्वेशन जो होता है इसका कर्व कैसा होता है? 2 डिग्री इक्वेशन वाला तुम लोग में से बहुत कोई जानते होंगे, बहुत कोई नहीं भी जानते होंगे। तो 2 डिग्री वाला का कर्व जो होता है या ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक होगा। ग्राफ विल बी पैराबोलिक। पैराबोलिक नेचर का ग्राफ होगा, पैराबोलिक। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है
कि इफ ए बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देन द नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी, ठीक है, फॉर बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए नेचर ऑफ ग्राफ पैराबोलिक होगा, और शियर फोर्स के लिए अगर पूछ दे तो लीनियर होगा। एक दूसरा बात और भी नोट करो, देखो यहाँ पर शियर फोर्स में क्या था, x का पावर 1 था, यहाँ क्या आ रहा है, शियर फोर्स में x का, ये बेंडिंग मोमेंट में x का पावर 2। जब पॉइंट लोड ये कैरी कर रहा था कैंटिलीवर, तो शियर फोर्स में सिर्फ W आया था, तो W इंटू एक्स अगर लिखते हैं तो W इंटू एक्स का पावर 0, तो मोमेंट में क्या था, तो W इंटू एक्स। हमेशा शियर फोर्स डायग्राम का जो इक्वेशन में जो वेरिएबल का पावर होगा उससे एक ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट में वेरिएबल का पावर होगा। तो देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, तो ये ग्राफ पैराबोलिक नेचर का होगा। तो अब इसके बाद उसका अगर वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट पॉइंट पर, तो बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू 0 पर 0 हो जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू L पर WL² होगा। तो पैराबोलिक बोला है तो पैराबोलिक ऐसे करके खींच लिए, और यहाँ पर तुम लिख भी सकते हो कि ये पैराबोलिक है या नहीं, तो ये इक्वेशन को भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर WL² न्यूटन मीटर हो गया, लेकिन पहले से यहाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज में WL² मौजूद है, तो इसको और इसको ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये फिर से वापस कहाँ चला जाएगा, ये 0 पे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का केस है ना, तो इक्विलिब्रियम में सम ऑफ द मोमेंट 0 होता है, तो ये इसमें भी यहाँ निगेटिव ऐसे दे दिए। तो ये हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे केस 3 यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। तो केस 3 हम लोग का है कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड हम लोग देख चुके हैं कि जिसमें लीनियरली लोड का रेट जो है वो बढ़ता जाता है, जैसे यहाँ पर 0 है और यहाँ पर W न्यूटन है, लीनियरली वैरी कर रहा है। तो इसका हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसमें भी सबसे पहला काम हम लोग रिएक्शन फोर्स को निकाल लेते हैं। यहाँ पर RA, तो RA कितना लगेगा, तो टोटल लोड डाउनवर्ड जितना लग रहा है उतना के बराबर एक ही सपोर्ट है। तो चूँकि यूनिफॉर्मली है तो ये ट्रायंगल बनाता है, तो टोटल लोड इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो हाफ इंटू W इंटू L, ये टोटल लोड। अब यहाँ पर एक फिक्सिंग मोमेंट लगेगा जिसको एंटी मोमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, तो ये हो गया MA। MA क्या होगा, तो MA का वैल्यू तुम निकालना चाहते हो तो निकाल लो। तो देखो ये लोड कहाँ पर कंसंट्रेटेड होगा, तो ये लोड कंसंट्रेटेड होगा इधर से 2L/3 पर और इधर से L/3 पर। तो सपोज कर लो कि हम यहाँ पर दिखा देंगे कि ये कंसंट्रेटेड है कितना, हाफ WL, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो L/3 हो गया। अब मोमेंट क्या होगा, तो ये इंटू ये कर दो, एकदम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो MA का वैल्यू WL²/6 आ जाएगा, देखो इंटू करके WL²/6 हो गया। ये MA का वैल्यू हो गया, ये RA का वैल्यू हो गया। अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो इसके लिए क्या किए, तो पहले रेफरेंस लाइन जैसे खींचते हैं वैसे ही रेफरेंस लाइन खींच लोगे, ये दोनों जगह पर। नेचर और कर्व, ये दो चीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट, जो तुम लोग को जो है याद रखना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर तुमको इक्वेशन के रूप में दिखाते हैं, ताकि इक्वेशन याद रहेगा तुम पूरी निकाल लोगे, ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद हम लोग एक सेक्शन काट लेते हैं, सेक्शन इधर ही से काटेंगे क्योंकि यहाँ पर इधर ट्रायंगल बन रहा है ना,
तो ट्रायंगल का टोटल एरिया वगैरह निकालना आसान होता है। इधर से ट्रेपीजियम बन रहा, थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, तो दिक्कत नहीं हम लोग को उठाना है, आसान में चलना है। तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर शियर फोर्स एट एक्स एक्स आराम से एकदम समझोगे, इसको लिखोगे, थोड़ा सा ये हार्ड होता है। तो शियर फोर्स एट एक्स एक्स, तो एक्स एक्स में हम बोले कि ऐसा वाला में टोटल लोड होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ये छोटा ट्रायंगल जब तुम करते हो तो ये तो ठीक है, बेस एक्स हो गया, ये हाइट क्या होगा, ये हाइट इम्पोर्टेंट हो रहा है यहाँ पर। ये हाइट क्या होगा, तो देखो ये हाइट को निकालने के लिए तुम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलो, जैसे हम यहाँ ऊपर में ऐसे बना दिए, ठीक है। ये W और ये टोटल लेंथ हो गया L, और ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया, ये हाइट h बोल दिए, यहाँ पर लिख भी दिए कि ये h है, और ये डिस्टेंस ये x है। तो देखो, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो h बाय W इक्वल टू एक्स बाई एल, तो h इक्वल टू W इंटू एक्स बाई एल हो गया। क्या हो गया ये, तो हो गया W इंटू एक्स बाई एल हो गया। अब निकाल सकते हैं शियर फोर्स एट एक्स एक्स, क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट W बाई एल इंटू एक्स। तो यानी इसको अरेंज करोगे तो हाफ W बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये कितना डिग्री का इक्वेशन आया, 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री का कर्व कैसा होगा, पाराबोलिक। तो कर्व विल बी पाराबोलिक। देखो, यूनिफॉर्म वैरिंग लोड में शियर फोर्स का जो कर्व होगा या ग्राफ होगा वो पाराबोलिक होगा। तो अब यहाँ पर हम निकाल ले रहे हैं वैल्यू कि शियर फोर्स व्हेन x इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, यहाँ पर ऐसे डॉट कर दिए, ठीक है। शियर फोर्स व्हेन x इक्वल टू L, तो L पुट करोगे तो ये कट जाएगा एक L, तो हाफ W L, हाफ W L। तो अब इसको पाराबोलिकली इसको ऐसे बढ़ा दोगे, थोड़ा सा कर्व हमारा जो है गड़बड़ा गया खींचने में, थोड़ा सा ध्यान से इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब इसको जो है शेड कर दिए, और देखो यहाँ पर पहले से अपवर्ड डायरेक्शन में हाफ WL है, यहाँ पर साइन नहीं दिए हैं, साइन दे दोगे ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, क्यों, नीचे की ओर लग रहा है, यहाँ भी माइनस, तो इसलिए ये ग्राफ नीचे की ओर आ गया, ठीक है। अब इसका यहाँ पहले से ऊपर की दिशा में हाफ WL मौजूद है, तो इसको जब तुम ऐड करोगे तो ये क्या होगा, 0 होगा, तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा A' और ये हो गया B'। तो ये हमारा हो गया SFD। कैसा कर्व हुआ, तो ये पाराबोलिक कर्व हो गया। इसी के साथ साथ जो है अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखो, बेंडिंग मोमेंट उसी तरह से एक्स एक्स पर लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट क्या बताए हुए हैं, फोर्स। तो फोर्स यहाँ तक का क्या होगा, तो देखो निकाले हुए हैं फोर्स, वहाँ तक का माइनस हाफ W/L इंटू एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर हाफ W(x²L), ये फोर्स हो गया। और ये कहाँ पर कंसंट्रेटेड होगा, तो ये एक्स एक्स से यहाँ पर, तो ये दूरी कितना होगा, x/3। तो यहाँ पर इंटू कर देंगे x/3। और ये किस डायरेक्शन में घुमाएगा, क्लॉकवाइज, दैट इज निगेटिव। तो माइनस साइन दे दिए, यूनिट न्यूटन मीटर। कितना डिग्री का कर्व हुआ, 3 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसका नेचर, तो क्यूबिक कर्व होगा। तो कर्व विल बी
कर्व विल बी क्यूबिक कर्व होगा इसका। ठीक है, तो देखो तीनों में हम लोग नेचर देखें। पहला वाला जैसे जैसे लोड हमारा बढ़ते जा रहा है अलग अलग रूप में, थोड़ा सा इक्वेशन में भी बदलाव आ रहा है। पॉइंट लोड तो शियर फोर्स में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सिर्फ डब्ल्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो शियर फोर्स में सिर्फ एक्स आया था डब्ल्यू इंटू एक्स। यूनिफॉर्मली वैरीइंग में तो शियर फोर्स में एक्स का पावर 2 आया है। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला का कर्व जो हम लोग लाए थे, पॉइंट लोड में डब्ल्यू इंटू एक्स, एक्स का पावर 1 आया था। वैसे ही यूनिफॉर्मली में डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी एक्स का पावर 2 आया था। ये चीज़ है। अब वैसे ही यहाँ पर वैरिंग में एक्स का पावर 3, तो देखो बढ़ते चला जा रहा है। इसलिए जब नेचर ऑफ लोडिंग चेंज होता है ना तो हमारा ग्राफ भी चेंज होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तुमको अगर इक्वेशन ये याद रहता है तो नेचर पे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तुम तो वैसे ही बना दोगे। ठीक है, खाली ये नेचर। और अगर ऑप्शन में अगर ये ग्राफ भी अगर खींच दिया है तो जो पैराबोलिक लगे उसको टिक मार दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस स्टेप से पूरा सॉल्व करने का। यहाँ तुमको जो बतलाया जा रहा है स्टेप से वो इसलिए ताकि रूम में एक दो प्रैक्टिस कर लो ताकि ये इक्वेशन वगैरह सेट हो जाए। ठीक है, ब्रेन में। तो अब देखो यहाँ पर तो कर्व विल बी क्यूबिक, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पर क्या हो जाएगा तो 0 होगा, तो यहाँ 0 कर दिए। बेंडिंग मोमेंट व्हेन एक्स इक्वल टू एल, एल पर क्या होगा तो एल पर करोगे तो ये 3 2 जा 6 हो गया, 1/6 और एक एल कट जाएगा तो डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस में न्यूटन मीटर। तो क्यूबिक कर्व को जो है थोड़ा सा ऐसे करके खींचते हैं, तो ये हो गया क्यूबिक कर्व। इसको सेट कर दिए, ये बी डबल डैश हो गया, ये ए डबल डैश। और क्या देख रहे हैं पहले से एंटी क्लॉकवाइज में ये मौजूद है, तो ये और यहाँ पर अगर लिखते हैं -1/6 डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये फिर से रेफरेंस लाइन में चला जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD, और ऊपर में हो गया SFD। इसमें भी तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो शियर फोर्स में x का पावर 2 ही था और बेंडिंग मोमेंट में x का पावर 3, एक पावर बढ़ रहा है। ये हमेशा होता है, क्यों? क्योंकि मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसलिए डिस्टेंस आ रहा है और डिस्टेंस क्या होता है तो लीनियर, x का पावर 1, इसीलिए एक पावर जो है ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ हो गया हम लोग का बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम। तो अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप से हम लोग को क्वेश्चन आएगा। तो पहला सवाल जो हम लोग का है वो ये है कि ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देन शियर फोर्सेस चेंजेस विल फॉलो। यानी कह रहा है कि अगर कोई कैंटिलीवर बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो शियर फोर्स जो चेंज करेगा वो किस लॉ से चेंज करेगा। तो हम लोग देखे थे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में लीनियर था, W इंटू एक्स आ रहा था। ये चीज़ हम मार्कर थोड़ा सा बदल लेते हैं, जैसे देखो यही था कैंटिलीवर बीम इस टाइप से और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और सेक्शन काटे थे तो लोड W इंटू एक्स लिए थे, तो लीनियर है, x का पावर 1 है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। फिर इसके बाद है कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली वैरीइंग लोड देन शियर फोर्स चेंज विल फॉलो। यही सवाल है, खाली लोड जो है यूनिफॉर्मली वैरीइंग दे दिया है इस टाइप से, ये यूनिफॉर्मली वैरीइंग लोड है। तो इसमें शियर फोर्स में x का पावर 2 आया था, याद करो यहाँ पर लिखे थे हाफ इंटू एच इंटू एक्स लिखे थे, h क्या आया था तो h इक्वल टू W/L इंटू एक्स आया था। तो यहाँ बैठाने से x का पावर 2 हो जाता है, तो मतलब पैराबोलिक लॉ को ये फॉलो करता है।
ठीक है। फिर लिखा है कैंटिलीवर बीम कैरिंग पॉइंट लोड देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल फॉलो ए। तो पॉइंट लोड है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड सवाल है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉइंट लोड के लिए ये W था और ये L था, ठीक है। एक्स सेक्शन पे हम लोग बात किए थे, तो W इंटू एक्स यानी x का पावर 1 था, तो मतलब लीनियर लो को ये फॉलो करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग देखेंगे इस पर कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को लेकर के किस टाइप से हम लोग को ग्राफिकल सवाल या शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे सवाल करता है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग चालू करेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में ये कैसे होता है। ठीक है, तब तक इसको थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करोगे और मेहनत करोगे और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।